हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3B है हमारे पास, लेट एक्स बी आ रैंडम वेरिएबल विद CDF के लिए फंक्शन के बारे में। मे बी स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि जो हमारे पास पेपर अवेलेबल है उसकी क्वालिटी ही इस तरह की है, ठीक है। जो PDF अवेलेबल है और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द PDF ऑफ एक्स, दूसरे बाद फाइंड प्रोबेबिलिटी 2 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन एक्स, ठीक है, एंड फाइंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5 एंड फाइंड द 60th परसेंटाइल एंड फाइंड इफ एक्स इक्वल टू 3। ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है हमारे पास। CDF गिवन था fx इक्वल टू 0 x माइनस 2/2 एंड 1, ठीक है। इफ x लेस देन 2, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर देन 4, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था पहले सब फर्स्ट पार्ट में PDF। तो PDF स्टूडेंट्स बेसिकली डेरिवेटिव, ठीक है। तो PDF जो हो जाएगा बेसिकली स्मॉल x से हम डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा, देखो जीरो का अगर हम डेरिवेट करें विद रेस्पेक्ट टू x तो 0 ही रहेगा, ठीक है। इफ x लेस देन 2, x माइनस 2/2 बेसिकली हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस 1। अगर इसका हम डेरिवेट करें तो 1/2, ठीक है। इफ 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, एंड 1 का करें तो 0, x ग्रेटर देन 4, ठीक है सर। तो ये हमारे पास आ गया PDF, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/3 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास सीधा सा तरीका है। देखो प्रोबेबिलिटी 2/3 यानी कहाँ पर है, 1 से कम, ठीक है। 2/3, ठीक है, 2/3 है। अब देखो 2/3 1 से कम है, ठीक है। तो 1 से और बेसिकली किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/3 लेस देन x लेस देन 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो इस टर्म में, इस फॉर्म में जब x लेस देन 2 है तब प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 प्लस जब 2 से 3 है तो हमारे पास CDF इस तरह से है, ठीक है। तो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ F3 माइनस F2, F3 माइनस F2। तो F3 हो जाएगा हमारे पास, देखो x बेसिकली ये ले लो x माइनस 2 x/2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, ठीक है। एंड 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा -2/2 प्लस 1, ठीक है। अब देखो 1 से 1 कट गया, 3/2 माइनस 2/2 तो बेसिकली 1/2, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/3 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3.5। तो ये बेसिकली अगर हमारे पास निकालना चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3.5 लेस देन x, ठीक है, लेस देन 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे यहाँ पे निकाला था उसी तरह से सेम ये हो जाएगा F4 माइनस F3, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन बेसिकली x ग्रेटर देन 4 के लिए ये 0 है, साथ ही fx भी 0 है, तो ये हमारे पास 0, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी 3.5 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 4, तो बेसिकली सॉरी नॉट प्रोबेबिलिटी इज CDF, ठीक है। तो CDF एट 4 यहाँ से इस फंक्शन से x/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4/2 माइनस 1 माइनस 3.5/2 माइनस 1, तो माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ।
ठीक है, ये हो गया। अब जब ये होगा तो देखो 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास देखो 0.5/2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 0.25, ठीक है, 0.25, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद पूछा गया है हमारे पास फाइंड 60th परसेंटाइल, ठीक है, फाइंड 60th परसेंटाइल, ठीक है। तो 60th परसेंटाइल बेसिकली अब देखें, बेसिकली इसका मतलब है हमारे पास फाइंड x सच दैट f(x) इक्वल टू 60, ठीक है, फाइंड x सच दैट f(x) इक्वल टू 60 का मतलब 0.6, ठीक है, 0.6। तो x माइनस 2 अपॉन, देखो इसी के बीच में वैल्यू है ना f(x) की, ये वाली, ठीक है। तो x माइनस 2/2, x माइनस 2/2 इक्वल टू 0.6, या यहाँ से मैं कह सकता हूँ x माइनस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1.2, ठीक है, 1.2। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3.2, x इक्वल टू 3.2। तो ये हो गया अपना 60th परसेंटाइल। और फिफ्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, तो बेसिकली x इक्वल टू 3 पर अगर हम देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 जो है वो इस पॉइंट के बीच में है, ठीक है, इस पॉइंट के बीच में है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी, अब देखो ये टर्म थी f(x) इक्वल टू 2 से 4 के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो ये नहीं है ना कि ये हमारे पास पूरा ही हर जगह मतलब 1/2 हो जाएगा, क्योंकि अगर 1/2 हो रहा हो तो पूरा समीशन का 1/2 होता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से हम कह सकते हैं फॉर अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो था हमारे पास कंटिन्यूअस था ना, पॉइंट प्रोबेबिलिटी आर 0, पॉइंट प्रोबेबिलिटीज आर 0। तो p(x) इक्वल टू 3 इक्वल टू 0, ठीक है। कंटिन्यूअस में स्टूडेंट्स हम एक रेंज की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, बट पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 4 ये सॉल्व करेंगे।